पूरे बिहार में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने अपने कार्यकर्ताओं को जो हालात बदल रहे हैं उन हालात के बारे में ट्रेन करने और पढ़ाने के बारे में फैसला लिया है। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि आप जैसे मीडिया को छोड़कर जो देश का बड़ा तथाकथित बड़ा मीडिया है वो मीडिया आजकल लोगों को सच्चाई बताने का काम नहीं करता है। उनकी ज़िंदगी की मुश्किल क्या है, उन मुश्किलों के कारण क्या हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में वो सच्चाई बताते नहीं है, सच्चाई को छुपाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि हमारे आंदोलनों में शामिल होने वाले जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई के दौरान हमारे देश का कितना अपमान हुआ है पूरे देश पर में मोदी जी की वजह से। आज पूरे देश में आम जनता की हालत, चाहे वो गरीब लोग हों, किसान हो, खेत मजदूर हों, दलित हो, आदिवासी हो, उन्हें किस तरीके से दोबारा से कुचला जाने की तैयारी हो रही है, मनुवाद को दोबारा से लाने की तैयारी हो रही है। अडानी और अंबानी के लिए सारे खजाने खोल दिए गए हैं और किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना था उसको हटाकर दोबारा से उस पुरानी मध्ययुगीन व्यवस्था को लाने की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से इस देश की प्रगति रुकी थी। ये सारी जानकारियाँ देने का काम है इस देश के मीडिया का, संस्थानों का। लेकिन मोदी जी के राज के आने के बाद और बिहार में नीतीश कुमार के उनके साथ मिल जाने के बाद से इन सारी जानकारियों को बदला जा रहा है और यहाँ तक बदला जा रहा है कि अब लोगों को स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में भी जो विज्ञान की जानकारी देनी चाहिए, जो दुनिया की जानकारी देनी चाहिए, वो नहीं दी जा रही है। तो हम दो दिन के इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। समस्तीपुर में लग चुका है, मधुबनी में लग चुका है, अभी दरभंगा में है और इसके बाद यही क्रम लगातार आने वाले 2-3 महीनों तक चलेगा और उसके ज़रिए हम एक ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जो वातावरण अक्टूबर में होने वाले चुनाव में भी इस बिहार की जनता को सही दिशा दिखा सके। जो लोग यहाँ से प्रशिक्षित होकर के जाएंगे उन लोगों की क्या जिम्मेवारी? उन लोगों की जिम्मेदारी ये होगी कि जब जो उन्होंने जानकारी हासिल कर ली है, जो सीख लिया है, उसको ले जाके जनता के बीच में जाएँ। उसके दिमाग में जो भ्रम है उन भ्रमों को दूर करें। उसे हिंदू मुसलमान के नाम पर, अवर्ण सवर्ण के नाम पर जो बांटने की कोशिश की जा रही है उस खाई को पाटने का काम करें और गरीब जनता की एकता को बनाएं। पहला काम तो ये होगा। और दूसरा पहला काम ये होगा कि दिमाग के जालों को साफ करना, और दूसरा काम ये होगा कि वो यहाँ से जो सीख कर जाएंगे उसके आधार पर आने वाले दिनों में आंदोलन और लोगों को इकट्ठा करने के काम को और ज़्यादा तेज़ी के साथ करें, ताकि जो जनसंघर्ष हमारी पार्टी करती रहती है, दरभंगा में हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उन लड़ाइयों को हम राजनीतिक मतदान में भी तब्दील कर सकें। और ये जो जेडीयू और भाजपा का जो गठबंधन है उसको बिहार में, और जो मोदी के गठबंधन है उसको पूरे देश में राजनीतिक रूप से पराजित कर सकें। हम लोग ये लगातार देख रहे हैं दरभंगा में जितनी मजबूती के साथ लेफ्ट के जो भी दल हैं वो कार्य कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उतनी मजबूती से अन्य दल नहीं आ पाती है। उसके बावजूद भी दरभंगा में लेफ्ट को सीट नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये लेफ्ट के संगठन के लोग इससे मायूस हो जाते हैं। देखिए, अभी महागठबंधन की मीटिंग हुई थी और अभी किन सीटों पर किसको लड़ना है इसके बारे में फैसला होना बाकी है। और ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि बाकी के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो केवल सीटों के जीतने की तिकड़म के हिसाब पर ही ज़्यादा जोर देते हैं। हम उनको कई बार समझा चुके हैं कि अगर आपको बदलाव करना है तो वो केवल सीटों के बांटने से नहीं चलेगा, बल्कि संघर्षों के विस्तार के साथ चलेगा। हमारी कोशिश होगी कि इस बार वामपंथ और भी ज़्यादा बड़ी ताकत के साथ आए, लेकिन हमारी उससे भी ज़्यादा बड़ी कोशिश ये होगी कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ से विदा किया जाए। दरभंगा में किसी सीट पर लेफ्ट की बात हो रही है? देखिए, बातचीत महागठबंधन की चल रही है। हमारी पार्टी की ओर से हमारे जो नेतृत्वकारी साथी हैं वो जाते हैं, ललन चौधरी जी जाते हैं, हमारी पार्टी के नेतृत्व के 2-3 लोग बातचीत करने के लिए जाते हैं। और अभी हम लोगों ने ये राय बनाई हुई है कि महागठबंधन में जो बातचीत चल रही है उस बातचीत पर हम सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे ताकि एक एकता की छवि जा सके। लेकिन बहुत सारी बातचीत चल रही है, दरभंगा सहित सारी जगह बातचीत चल रही है। मैं बादल सरोज हूँ, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीय कमेटी का पूर्व सदस्य। मार्क्सवादी CPIM की ओर से 2 दिवसीय हमारा जो जिला कमेटी है और लोकल कमेटी सदस्य है उसका सम्मेलन, ये प्रशिक्षण शिविर बुलाई गई है। हमारे पार्टी के बड़े नेता, मार्क्सवादी चिंतक
पूर्व केंद्रीय कमेटी सदस्य किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कॉमरेड बादल सरोज जी यहाँ लोगों को शिक्षित करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। और ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हमारे साथी जाएंगे और उसको संगठन और आंदोलन में परिवर्तन करेंगे। दरभंगा जिला में हमारा लगातार संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। यह जो प्रशिक्षण के बाद और इस आंदोलन में बढ़ोतरी होगी, आंदोलन और संगठन दोनों में हमारा विस्तार होगा, बौद्धिक रूप से लोग मजबूत होंगे। ये इसीलिए शिक्षण का कार्यक्रम आज बुलाया गया। कितने लोग इसमें प्रशिक्षित होंगे? इसमें लगभग 125 लोग प्रशिक्षित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।